चारों क्वेश्चन का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर एस एम एंड आर एम आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एस एंड आर, ये लाइन और ये लाइन इन दोनों एंगल का क्या है, बाइसेक्टर है। एंड मीट एट एम, और ये दोनों लाइन एम पे मिल रहा है। इफ पी की वैल्यू जो है 110 है, ये एंगल जो है 110 है, क्यू की वैल्यू 120 है, तो हमें बताना है ये एंगल। क्या बताना है? गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ और नए डाउट्स, वो भी क्वाड्रिलेटर चैप्टर से। बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहा होगा, तो इंतजार का घड़ी अब ख़त्म कर दिया है हमने। क्वाड्रिलेटरल से आपका आगे है डाउट सेशन। तो डाउट सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर। इसमें हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, वो भी चुटकियों में। देखिए कैसे एक्स की वैल्यू निकालनी है, और ये सारे जो एंगल है वो है एक्सटीरियर, और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो होता है कितना? जल्दी बताओ कितना? नहीं पता ना? नहीं पता तो पिछला वीडियो देख लेना, हमने आपको वहाँ पे ड्राइव भी करवा के दिखलाया है। ठीक है बच्चों, चलिए। तो जो एंगल का सम होता है वो होता है 360। तो ये जो भी एंगल दे रखा है उसका जो सम होगा वो कितना होगा? 360। तो हम लिखेंगे सबसे पहले सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 360। जैसा कि हमें पता है तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 360। अब इन सभी को क्या कर देंगे, ऐड, तो कितना हो जाएगा 3 3 6, 6 प्लस 4 10, एंड 10 एंड 2 12x इक्वल्स टू 360। x की वैल्यू आ जाएगी 360 अपॉन 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 30। और हमें इसमें सिर्फ x की वैल्यू पूछा है, तो हम यहीं पे इसे क्वेश्चन को छोड़ देंगे। अगर हमसे बोलता फाइंड द एंगल ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो हम सभी में पुट करते और हम बताते इसके आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, द मीजर ऑफ वन एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 150 एंड अदर 3 एंगल आर इक्वल, फाइंड द मीजर ऑफ ईच एंगल। मतलब कि एक किसी क्वाड्रिलेटर का जो एक एंगल है वो 150 है और तीनों एंगल इक्वल है। ठीक है, तो जो इक्वल एंगल है उसे हम मान लेते हैं x। लेट द इक्वल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल वी एक्स। मान लिया कि जो इक्वल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है बच्चों, एक्स। तो जैसा कि हमें पता है कि सारे एंगल को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 360। तो देखिए 150 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 360। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। आया समझ में? अब 150 प्लस एक्स 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 कितना हो जाएगा, 3x इक्वल टू 360। अब यहाँ पे 150 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस में। तो 360 माइनस 150 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 210, और ये आ जाएगी 3x की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 210 अपॉन 3, तो कितना आ जाएगा 70। तो जो इक्वल एंगल है वो कितना आएगा, 70 डिग्री। अब चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द रेशियो ऑफ 4 एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 5:6:4:9, फाइंड द एंगल। मैंने आपसे बहुत दिन पहले ये कहा था कि अगर कभी भी आपके पास रेशियो दिख जाए वहाँ पे मान लेना है x। क्यों मानना है उसका भी रीज़न बताया है। अगर आपने प्लेलिस्ट चेक नहीं किया है तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना, आपको उसका भी रीज़न मिल जाएगा। चलिए, अगर आपको दे रखा है रेशियो में तो हम मान लेंगे लेट द 4 एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल वी 5x 6x 4x एंड 9x, ये मान लिया।
और इन चारों को जोड़ने पे कितना आएगा, 5x प्लस 6x प्लस 4x प्लस 9x इक्व टू आ जाएगा 360। क्यों? क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। ओके, अब 6 4 10, 10 9 19, 19 और 4 19 और 5 24, 24x इक्व टू कितना आ गया, 360। अब यहाँ से x की वैल्यू आप इजी तरीके से निकाल सकते हैं। 24, 6 चौका 24 और 6 छक्का 36। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई आपकी, 15। लेकिन यहाँ पे आपको निकालना है सारे एंगल, तो क्या हो जाएगा, 5x की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 15 एंड 6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 6x की 6 इंटू 15 90 एंड 4x की वैल्यू। इसी तरीके से आप सारे एंगलों का मेजर निकाल सकते हैं। ओके, अब 9x की वैल्यू 9 इंटू 15 कर देंगे तो आ जाएगा आपका 135। अब जैसा कि आपका सारा एंगल आ चुका है 75, 90, 60 एंड 135, तो क्या लिखेंगे, द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 75, 90, 60 एंड 135। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस चारों क्वेश्चन का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर एस एम एंड आर एम, एस एम एंड आर एम आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एस एंड आर, ये लाइन और ये लाइन इन दोनों एंगल का क्या है, बाइसेक्टर है। एंड मीट एट एम, और ये दोनों लाइन एम पे मिल रहा है। इफ पी की वैल्यू जो है 110 है, ये एंगल जो है 110 है, क्यू की वैल्यू 120 है, तो हमें बताना है ये एंगल, क्या बताना है, ये वाला एंगल एस एम आर, एस एम आर। ठीक है, चलिए अब हम एक बात करते हैं, जो एंगल P है, Q है, R है, S है, अगर मैं इन सभी को जोड़ दूं तो कितना आने वाला है, 360। क्यों? क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 360। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इक्व टू कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। यहाँ पे आप साइड में लिख सकते हैं सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, अब P प्लस Q बोले तो P एंड Q कितना है, 110 प्लस 120 प्लस एंगल R प्लस एंगल S इक्व टू कितना आ जाएगा, 360। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 230 प्लस एंगल R प्लस एंगल S इक्व टू 360। एंगल R प्लस एंगल S इक्व टू कितना आ जाएगा, 360 माइनस 230, और इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 130 आ गया। एंगल R प्लस एंगल S कितना आ गया बच्चों, 130। अब ये तो यहाँ पे कह रहा था कि ये जो लाइन है इसका बाइसेक्ट कर रहा है और ये लाइन इसका बाइसेक्ट कर रहा है। अगर मैं कहूँ कि मैं इसमें 2 से भाग कर दूं, क्या कर दूं, डिवाइड, तो ये और इन दोनों का सम आ जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास इसका और इसका सम है, क्योंकि ये एंगल दोनों बराबर हैं और ये दोनों एंगल बराबर है, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एंगल R प्लस एंगल S को 2 से डिवाइड दे दो, मतलब कि दोनों इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर दो, है ना, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे साइड में डिवाइड बाय 2 इन बोथ, ऑन बोथ साइड। यहाँ पे आप लिख दीजिए डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया। अगर 2 से हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा आपका, एंगल R अपॉन 2 प्लस एंगल S अपॉन 2 इक्व टू 65। एंगल R अपॉन 2 बोले तो हम इस वाले एंगल को लिख सकते हैं MRS, लिख सकते हैं एंगल MRS,
और एंगल एस अपॉन टू बोले तो हम लिख सकते हैं एम एस आर, है ना, एम एस आर इक्वस टू कितना आ जाएगा 65। इसका और इसका सम तो आपका आ गया है 65 और निकालना है हमें एंगल एम। अगर हमें एम निकालना है तो अगर मैं आपसे कहता हूं इन ट्राइंगल एम एस आर, इस ट्राइंगल के अंदर आप देखो तो हम देख रहे हैं तो क्या देखने को मिल रहा है, एंगल एस एम आर प्लस एंगल एम आर एस प्लस एंगल एम एस आर इक्वस टू कितना हो जाएगा 180, क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है 180। ओके, अब हम बात करते हैं कि इन दोनों का सम तो अभी हमने बोला कि 65 है, तो 65 यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो एंगल एस एम आर प्लस 65 इक्वस टू कितना आ जाएगा 180, एंगल एस एम आर इक्वस टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 65, एंगल एस एम आर इक्वस टू कितना आ जाएगा 180 में से 65 माइनस करेंगे तो 115 डिग्री। तो हमारा जो भी क्वेश्चन पूछा था उसका हमने आंसर दे दिया है और आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में अच्छे से आ गई होंगी। अगर आ गई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस पेज का एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि आप बाद में भी इसे देखें तो आपको याद रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस।